नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बहुत विशेष तरह की समस्या आजकल बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चल रही है और वो है आंखों की समस्या। किन ग्रहों की वजह से आंखों की रोशनी कम होती है, नज़र कमज़ोर होती है या आंखों की रोशनी चली जाती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। कौन से ग्रह देते हैं आंखों की समस्या और क्या है इसको दूर करने के उपाय, ये जानेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अगस्त 2025, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 11:35 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं आँखों की समस्याओं के बारे में या आँखों के रोग के बारे में। आँखों के रोग का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आँखें जो हैं ये मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। ये व्यक्ति को दुनिया से और लोगों से परिचित करवाते हैं। आँखों का ज्योतिष में 2 ग्रहों से सीधा संबंध माना जाता है, जो 2 ग्रह जीवन में रोशनी देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी नेत्रों से संबंधित माना जाता है। वास्तव में शुक्र आंखों की लेंस का मालिक है। कुंडली का दूसरा भाव और 12वां भाव ये आंखों का होता है। इसमें भी दूसरा भाव आंखों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। कुंडली का दूसरा भाव और सूर्य ये दाहिनी आंख से संबंध रखते हैं। 12वां भाव और चंद्रमा बाईं आंख से संबंध रखते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के 2 ग्रह और शुक्र, ये 3 ग्रह मिल करके मोटे तौर पर आपकी आंखों के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। आंखों की अलग अलग समस्या कब होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज
सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को आंखों की समस्या हो जाती है और अलग अलग तरीके की आंखों की समस्या कैसी होती है। कुंडली के दूसरे या द्वादश सेकेंड हाउस में या 12th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों तो ऐसी स्थिति में भी आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध बन गया तो इस संबंध की वजह से भी आंखें कमजोर होती हैं, नेत्र ज्योति कम हो जाती है। शुक्र अगर ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा कमजोर हो तो कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है और ऐसी स्थिति में एक आंख में दिक्कत ज्यादा होती है। सूर्य अगर खराब है तो ग्लूकोमा होने की संभावना रहती है, यानी सूर्य अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो आंख की रोशनी जा सकती है। शुक्र अगर खराब है तो एक आंख की रोशनी चली जाती है, क्योंकि शुक्र एक आंख का स्वामी है, इसलिए एक आंख की रोशनी को नष्ट कर देता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी शनि और मंगल के संबंध से दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं, यानी एक्सीडेंट की वजह से या चोट की वजह से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखों से अगर मंगल का संबंध हो तो ये आंखों की सर्जरी जरूर करवाता है, आंखों के ऑपरेशन होने की संभावना बन जाती है। आंखों की समस्या को दूर कैसे करें
उसके सरल ज्योतिष में उपाय क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न लक्ष्मी जी ने हमें लिखा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1994, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पा रहा है, उसका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। लक्ष्मी जी, आपकी पुत्री का विवाह 2026 के आरंभ में होगा, ऐसी संभावना बनती है, लेकिन विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगी जाने पहचाने लड़के के साथ। उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि इसकी संभावना कुंडली में ज़्यादा बन रही है। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम आपकी बेटी नमः शिवाय का जप करे तो उनको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, अगर आपकी आंखों में समस्या है, तो क्या उपाय करने से लाभ हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर जो परामर्श दे रहे हैं उसको मानिए और साथ में ज्योतिष के उपाय करिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। कच्चे गाजर का और
कच्ची सलाद का प्रयोग करिए। सलाह लेकर एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक में कुछ दूरी पर दीवार पर या कागज पर एक बिंदु बना देते हैं, उसको लगातार देखते हैं, या दूर एक मोमबत्ती जला देते हैं, उसको लगातार देखते हैं। इसको करने से एकाग्रता बेहतर होती है और नेत्र ज्योति में सुधार आता है। आंखों को ठीक रखना चाहते हैं तो खाली पेट बिल्कुल मत रहिए और अपने दांतों को नाखून से मत काटिए। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी नेत्र ज्योति में, आंखों की स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि अगर बिना वजह आपकी आंख से हमेशा पानी गिरता रहता है तो उसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। धन को दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, तनाव समाप्त हो जाएगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, नज़र का कमज़ोर हो जाना बड़ी बात नहीं है। सामान्यतः लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। दवाई डालकर, चश्मा लगा के लोग अपनी नज़र को ठीक रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आंखें बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आंखों से हमेशा पानी गिरता है, आंखें हमेशा डबडबाई रहती हैं। क्या उपाय करें? देखिए, आम तौर पर आंखों के खराब होने से या आंखों में गंदगी चले जाने से आंखों से पानी गिरता है। लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी आंखों से पानी गिरने की समस्या होती है। और आंखों से पानी उन लोगों के ज़्यादा गिरता है जिनकी कुंडली में शुक्र और सूर्य का किसी भी प्रकार का संबंध होता है। ऐसी स्थिति में आप इत्मीनान से किसी जगह बैठिए और अपनी आंखों से
नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करिए। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और नियमित रूप से कम सप्ताह में 2 बार सर में नारियल के तेल की मालिश करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आंखों से धीरे धीरे पानी गिरना बंद हो जाएगा। देखिए, आंखों की गंभीर से गंभीर समस्या हो, डॉक्टर से तो संपर्क करेंगे ही, दवाई तो खाएंगे ही, साथ में रोज सुबह सूर्योदय के आसपास के समय में चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ भी करिएगा या चाक्षुषी स्तोत्र सुनिएगा। नित्य प्रातः 3 बार, छोटा सा स्तोत्र है, नित्य प्रातः 3 बार अगर आप चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें या चाक्षुषी स्तोत्र सुने और साथ में इलाज भी करवाएं तो आंखों की जटिल से जटिल समस्या में सुधार होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अनावश्यक तनाव न पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, भावनात्मक समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके प्रश्नों के सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर पर टैटू नहीं बनवाना चाहिए, टैटू बनवाने से जीवन में असफलता और अशुभता आती है। क्या ऐसा है? देखिए, लक्षण विज्ञान में, सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर में छोटा सा तिल है, छोटा सा कटे फटे का निशान है, उसके हिसाब से भी आपके भाग्य को बताया जाता है। तो जब छोटा सा तिल आपके भाग्य पर असर डालता है तो बड़ा सा टैटू आपके शरीर पर असर जरूर डालेगा। इसलिए जहां तक संभव हो शरीर पर टैटू बनवाने का प्रयास मत करिए, परमानेंट टैटू मत बनवाइए। और अगर बनवाना ही है तो हाथ के पिछले हिस्से में या घुटने से लेके पंजों के बीच में टैटू बनवाना उतना नुकसान नहीं करेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का।
नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, करियर में नई शुरुआत होगी। नंबर 7, ऑफिस की समस्या हल होगी। नंबर 8, परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। रोजगार संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान ये लिखकर अपने प्रश्न के साथ हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संदीप नायक ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। संदीप की जन्म तारीख है 14 मार्च 1989। जन्म का समय शाम को 4:30। जन्म स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। संदीप कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी बदलने के 2 ऑफर आए हैं, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए और क्या मुझे लखनऊ से बाहर निकलना चाहिए? संदीप, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी जरूर बदलेंगे, लेकिन रहेंगे आप लखनऊ में ही। नौकरी बदलने के बावजूद लखनऊ में ही रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य और करियर आपका बेहतर रहे, इसके लिए एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका तो लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माँ दुर्गा को, देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा, आपकी मीटिंग सफल होगी। अगर चिकित्सा के लिए जाना है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मकर राशि को। दुर्घटनाएं, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको बताते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें, क्या ना करें। आज अमावस्या की तिथि है और अमावस्या की तिथि बहुत शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज दान करना बड़ा शुभ होता है, तो आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर अन्न का दान करें तो आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।